संभल में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ बगावत हो गई है। पठान बिरादरी ने बसपा प्रत्याशी को वोट देने का ऐलान कर दिया। तुर्क बिरादरी पर पठानों को राजनीतिक हिस्सेदारी न देने का ये आरोप है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बगावत के सुर सामने आ गए हैं। चुनाव से पहले पठान बिरादरी ने बसपा प्रत्याशी को वोट देने का ऐलान कर दिया है। तो ऐसे में तुर्क बिरादरी पर पठानों को राजनीतिक हिस्सेदारी न देने का आरोप है। यही नाराजगी है और यही वजह भी है कि संभल में समाजवादी पार्टी को झटके के तौर पर इसे देखा जा रहा है। झटका ही नहीं, ये बड़ा झटका है, क्योंकि सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ अब यहां पर मोर्चा खोल दिया गया है। पठान बिरादरी ने बसपा प्रत्याशी को वोट देने का ऐलान कर दिया। जो 400 बीघे में है उसमें नगर पालिका परिषद संभल के गंदे नाले का पानी भरा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं प्रत्याशी से, क्या जब समाजवादी की हुकूमत थी, आपके दादा मरहूम जो थे एमपी थे, तो उस कब्रिस्तान की बाउंड्री क्यों नहीं कराई गई? क्या उस बाउंड्री को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता गया? क्या राजेश सिंघल रोकने गए? क्या हरेंद्र रिंकू रोकने गए? क्या परमेश्वर लाल सैनी रोकने गए? आपने क्यों नहीं कराई उसकी बाउंड्री? मैं सवाल करता हूं उनसे। नगर पालिका परिषद के नाले का गंदा पानी भरा हुआ है, दरियासर, कब्रिस्तान और करबला में। उनके लिए शर्म की बात है। संभल में शिक्षा खत्म कर दी गई। जी अच्छा, आज जो यह सम्मेलन क्या है, आपने किस संबंध में सम्मेलन किया है और यहाँ पर क्या मांग रखी गई और किस बिरादरी के लोग यहाँ पर? जी हमारे यहाँ ये खसाब सम्मेलन था। ये खसाब सम्मेलन में करीब 200 गांव के आदमी आए हुए थे इसमें। और ये खसाब सम्मेलन तो था ही, लेकिन अपना रहनुमा चुनने का भी सम्मेलन था ये, समझे? जो कि 25 साल से हम खसाब अलग है इससे, कहने बिल्कुल लोकसभा से, समझे? उसके बारे में हमने ये सम्मेलन किया और आज इस सम्मेलन में हम कामयाब हुए। क्या निर्णय लिया गया है? 16 साहब के लिए। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संभल से सतीश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, सपा के लिए ये बड़ा झटका है, जिस तरीके से ये ऐलान कर दिया गया है, ये किस तरीके की नाराजगी है, दर्शकों को बताएं। और यहाँ पर क्या सपा के कुछ लोगों से भी आपकी बात हुई है, उनका क्या कहना है? देखिए, हम आपको बता दें, जनपद संभल में जैसे 30 चरण में का चुनाव है और यहाँ मतदान होने वाला है, इसी को लेकर के जो है जियाउर रहमान वर्ग जो है सपा पार्टी से उतारे गए थे। तो वहाँ पर जो है बीएसपी से सोतर अली को उतारा गया है। तो वहाँ पर बात की जाए भाजपा पार्टी के लिए परमेश्वर लाल सैनी को उतारा गया था। इसी को लेकर के जो है जियाउर रहमान वर्ग के जो दादा थे शफीक रहमान वर्ग, उन्होंने एक अच्छी पकड़ बना रखी थी तुर्क बिरादर और पठान बिरादर में। तो लेकिन अब उनके खिलाफ हो गए हैं। उन्होंने एक सभा को किया गया है और सारी बिरादरी इकट्ठी हो चुकी है। उनका कहना है कि हम बीएसपी को लड़ाएंगे, क्योंकि सपा पार्टी जो है उनको ना संभल के अंदर उनके दादा 2 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया है। तो ऐसे में आप किस तरीके से देखते हैं, इस सीट पर कितना नुकसान हो सकता है सपा को, और दूसरे किस तरीके राजनीतिक समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? सतीश जी, मैं बता दूं, जिस तरीके से बात की जाए कि जो है पार्टी जब सब समाज इकट्ठा हो जाता है और उनका पठान बिरादरी इकट्ठी हो जाती है, तुर्क बिरादरी इकट्ठी हो जाती है, तो जो है उनका कहना है कि हम शुरू से इन्हें बनाते आ रहे हैं, हर बार हम इन्हें बनाते आ रहे हैं, लेकिन ये कोई सुनवाई नहीं करते हैं, कोई नहीं कुछ जो है इनके यहाँ कोई काम के लिए जाओ तो ये काम नहीं सुनते। तो इसलिए बीएसपी पार्टी, मायावती पार्टी के हम जो है सांसद बनाना चाह रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि जो है हम पूरे जो उसके साथ इकट्ठा हो चुके हैं और अपनी जो भी बैठक कर रहे हैं और तरह तरह की बैठक हो रही है। एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया गया है। इस सम्मेलन में बीएसपी की बात की गई है। बीएसपी उम्मीदवार सोतर अली को जिताने के लिए ऐलान कर दिया गया है। जी ठीक है सतीश, नाराजगी है, नाराजगी कैसे दूर होगी ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।